अर्जुन विशांत, अर्जुन विशांत, ए अर्जुन विशांत, अर्जुन विशांत, ये अर्जुन विशांत, टाटा टाटा टाटा, अर्जुन विशांत, अर्जुन विशांत, हेलो
अर्जुन विशांत ए अर्जुन विशांत
दीदी कहा रहन बतुआ है कहिए वो बना ले रोटी जाती नहीं धोए दे जो दादा महाराज उठवा दिए हां क्या करना है ये दादा खाना खा ले तब उठना कमाल का चक्का से मिलवा ये तक वारी करा था औ अनारवा ले लो कहिया ना हाले नहीं खाई हाले है लंठू है ये नहीं खाती है नहीं खाती है मम्मियों को खुदाई दिया का यही वाला हाँ तो दही दो दूठो अपने ले लो दूठो हम एक दही दियो दूठो अपने यन खा ली हैं बस और खट खत्म हो जाए और खट हाले हाले चलो ले लो कन्या अरे अच्छा लाई जा और भैया भुलाए जाला कोनो चीज या है इंसान को भूल जाता है चलो वहीं परसवा लगा नहीं खा पैसे सर्दी जुकाम हो जाएगी ले लो भैया ले लो देखो माँ अरे दे क्या रहा हले अरे रहा दे नहीं ले जा माँ नहीं करी नहीं ले जा माँ नहीं पड़ी भैया आज ले जा चलिए हले ले जा हमको और करवा दे बहनी हमहू दे उतना खाना पे मिला आ गया लो अर्जुन विशांत का पकड़ो खिलाओ गुरु ने वीडियो बनाना जाता है हाँ अर्जुन विशांत का वो कह रहे हैं हमारे धनवा ढोवा ले उनका तैयार बहुत मर जाओ अरे का पापो नहीं के धनवा आए थे कि ये जो एक शब्द का प्रयोग किया गया है प्रत्यावर्ती करके या कुछ करके था प्रतिवर्ती जब कहेगा तो छोटा वाला नहीं ये बड़ा वाला ठीक है और जब टोटल अगर जोड़ दिया जाए इसको भी और इसको भी जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना होगा 360 होगा ये होगा अगर हमें ये पता चल जाए ठीक है तो पता कैसे चलेगा हमने क्या कहा कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रहा है तो ये क्या हो शीर्षाभिमुख ये क्लियर हो गया तो ये 40 दे रखा है ये 40 है तो ये अगर देख रहे हैं ये ऐसे कट रहा है ऐसे तो इसके सामने वाला ये हो गया तो ये हो गया 40 कोई दिक्कत नहीं है अब इसको और इसको इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 रीजन क्या देंगे रैखिक कोण रीजन नहीं देंगे अब ये कोण और ये कोण दिया हुआ 70 दिया है कि नहीं दिया है और जब हमें ये पता है कि ये 40 है तो इसका मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा इसका मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा वो और हमें इसका भी मान तो निकालना है तो चाहे पहले निकालो चाहे बाद में निकालो फिर उसके बाद में अगर इसका मान और इसका मान लेते हुए कि ये दोनों मिला के 70 है दो और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 तो इसका मान निकल गया जो भी आया हो तो इसका मान जब निकल जाएगा तो इसका मान कितना निकाले थे हाँ 110 निकाल लिए अब कहोगे ये कोण अगर जोड़ दिया जाए और ये प्रत्यावर्ती कोण जोड़ दिया जाए तो दोनों कितना हो जाएगा 360 ये लिखना कंपलसरी है नहीं तो कहेंगे बताओ इसी और इसी को बार बार जोड़ रहा है तो प्रत्यावर्ती मतलब ये बड़ा वाला कोण जब दोनों को जोड़ेंगे तो 360 होगा अब इसका मान हमें पता है 110 है घटा दिए तो हमें मिल गया जो आ गया वही आंसर है उसके बाद दूसरा स्टेप है ये कि इसको शीर्षाभिमुख करके बता दिए कि ये
हमारा 40 हो गया। अब ये 40 हो गया, इन दोनों को जोड़ रहे थे तो 70 आ रहा था, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोनों आंसर हो गया, सही है। ये कम से कम मिल रहा होगा तो 150-200 रुपये का मिल रहा होगा, और तुम लोग इसको रफ बना रहे हो, मानना पड़ेगा भैया। अरे तो इसको आर्ट बनाओ, लेकिन तुम लोगों को आर्ट से कोई लाभ ही नहीं है। क्लास 10th में आर्ट बनाना आएगा तब क्या करोगे? संस्कृत ली हो गया, तो संस्कृत कौन पढ़ाता है? तो मतलब समझ में आता है जी। तो चलो ठीक है, संस्कृत में कहते हैं नंबर ज़्यादा नहीं उठता है, तब क्या करोगे? नंबर दे देते हैं आचार्य जी नहीं, 10 की बात की, 10 की बात हो रही है। यहाँ देखो लिखा है चित्र बनाया हुआ है, इस प्रकार चित्र हुआ है। अगर Z और W को जोड़ेंगे तो 180 होगा, कोई दिक्कत नहीं, और Y और X को जोड़ेंगे तब भी 180 होगा। अगर चारों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 360 होगा। तो यहाँ सिद्ध करना है कि X प्लस Y, अब X है और Y को जोड़ेंगे तो भैया 180 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है W और Z को जोड़ेंगे तब भी 180 होगा, और यही हमें सिद्ध करना है, तो नहीं कर पाओगे भाई। दोनों को कह देना है रेखिक युग्म या रैखिक कोण। जिसे लिखेंगे जब y प्लस x तो बराबर क्या लिख देंगे? 180, और यहाँ क्या नाम दे देंगे? रैखिक कोण या रैखिक युग्म, जो भी लिखना है, ठीक है। पहला रीजन हो गया। अब बताओ, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 180 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार Z और W को जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 180। यहाँ पे भी रीजन क्या लिखेंगे? रैखिक कोण या रैखिक युग्म। अब जब दोनों का मान 180 आ रहा है तो ये दोनों बराबर है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। जब ये इसका भी 180 आ रहा है, इसका भी 180 आ रहा है, तो एक शब्द लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना। जब तुलना कर रहे हैं भैया, ये बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये भी क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः y प्लस x बराबर z प्लस w इति सिद्धम। प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। फिर लिखा हुआ है, इसको करना है, चित्र में दिया हुआ है कि आप इसको प्रूफ करें। प्रूफ क्या करना है? ROS ये जो कोड है ROS वो किसके बराबर है? अगर हाफ कर दिया जाए किसका? QOS ये टोटल, ठीक है, उसमें से क्या घटाकर POS ये घटा दिया जाए, तो और उसका आधा कर दिया जाए। इतना घटाने के बाद क्या कर दिया जाए? उसका आधा कर दिया जाए, तो किसके बराबर हो जाएगा? ROS के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? पहला चीज़ ये हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों आपस में 90-90 अंश का कोण बना रहे हैं। ये ऐसे है तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है, और ये दो कोण मिलकर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। चाहे जो इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। अब और कुछ दिया हुआ है, किरण इतने के बीच OS अन्य कोण है, सिद्ध कीजिए। और कुछ नहीं दिया हुआ, तो ध्यान से देखेंगे। पहले हम लिख सकते हैं कि अगर इसमें से, इस पूरे में से, ठीक है, अगर पूरे में से हम अगर y को घटा दे रहे हैं, यानी 90 प्लस x में से क्या घटा दे रहे हैं? y घटा दे रहे हैं। देखो QOS इसमें से हम क्या घटा दे रहे हैं? POS घटा दे रहे हैं, इसको घटा दे रहे हैं, तो बचेगा क्या? ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक शब्द लिखा होता, किरण इतने रेखा इतने पर लंब है, किरण इतना और इतने के बीच OS एक अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पे एक शब्द दिया होता कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तब भी कुछ कहा जा सकता था। ऐसा कुछ कहा नहीं है। सपोज कर लो इसको हमने घटाया, तो अगर ये इसके बराबर होता
क्या होता, बराबर। x और y आपस में क्या होते, बराबर। तो ये आराम से कट जाता, तो बचता क्या 90, और 90 का आधा करते तो आ जाता 45। और ये दोनों अगर बराबर होते यानी x = y होता तो x + y बराबर 90 ही तो होगा, क्योंकि 90 लंब है तो x बराबर भी 45 होता और y बराबर भी क्या होता, 45 होता। नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, चित्र को देखो, चित्र उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि QOS है, यानी ये पूरा बड़ा वाला। फिर कह रहा है इसमें से ये छोटा वाला घटा दिया जाए, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होते तो ये घट जाता। दौड़। जब ये घट जाता तो ये बचता कि ना 90 ही तो बचता, और जब 90 बचता उसका आधा करते तो 45 ही होता, तो क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो यहाँ पे एक शब्द देना भूल गया होगा, वो क्या है कि कोड SOR बराबर है कोड POR। अगर ये चीज़ है तब ये सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। रीजन समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चित्र हम बनाते हैं तो अपना XY कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x बराबर y, यदि x बराबर y, और जब x बराबर y रहेगा इसका मतलब 45 हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल हो गया। तो यहाँ लिख देना दिया है, क्या दिया है। जब बराबर रहेगा तो सिंपल है, 45 से 45 होगा। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये चीज़ अपने तरफ से लिख लेना है, x और y दर्शा देना है। लिखेंगे यदि इतना बराबर है तभी प्रूव होगा, अगर घट बड़ी होगा तब का यहाँ प्रूव होगा, ठीक है। अब लिखेंगे हाफ, और यहाँ जो QOS है वहाँ लिखेंगे 90 + x और माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे y। अब ये दोनों बराबर है, यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर y, चूंकि x बराबर y, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ गुणे 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 45। कितना हो जाएगा, 45। अतः ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज़ अपने तरफ से लिखना पड़ेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो कैसे प्रूव करोगे, अपने ही सोच लो भाई। हमें ये तो क्लियर नहीं है कि ये कितना घट रहा है, जो भी घटे तो उसके बेसिस पे हमें ये शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर ऐसा ना किया जाए तो एक रेखा यहाँ पे और खींचा जाए, क्या किया जाए, एक रेखा और खींचा जाए जो इसके समतुल्य हो। क्या हो, समतुल्य। ऐसा भी किया जा सकता है, ध्यान से देखो, ये ऐसे बना है, यहाँ पे जितने अंश का ये कोण बना रहा है उतने अंश का ये भी कोण बना है, ऐसा प्रयोग कर लिया जाए। तो जब इस टोटल में से इसको घटा देंगे तो इसी का दो गुना तो बचेगा, और जब इसका हाफ कर देंगे तो ये हमारा बच जाएगा। तो इसको मतलब जो कोण बना है, क्या है, कोण बना है, इस पर हम लोग एक और वैसे बना लेंगे और इस पर कह देंगे ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब ये कोण आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x, यहाँ मान लो p लिख दें, यहाँ y है तो यहाँ q मतलब r लिख दें, कुछ भी मतलब लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एक शब्द लिखेंगे x बराबर p और y बराबर r, ऐसा जब लिखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये q है, ये क्या है, r है, और ये o है, ये s है, ये p है, ठीक है। अब हम व्यंग्य करेंगे, अगर QOS की बात करें, QOS की बात करें तब तो क्या क्या आ जाएगा, RPX आ जाएगा कि नहीं, x + p + r आ गया। और अगर बात करें POS तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y आएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, y बराबर r, x बराबर p लिखा हुआ है। करने का तरीका सिंपल है,
ठीक है, कि हमें समझते हुए चलना है कि ये घट रहा है तो कुछ ना कुछ मान लिया जाए। जब ये घट रहा है इसके बराबर तो ये क्या बचा, इसी 2 गुना बचा। अब हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ROS बराबर हाफ QOS माइनस POS, ये सिद्ध करना है। ROS के स्थान पे क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे? हाफ लिख दिए। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? x प्लस p प्लस r माइनस इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? y। यहाँ क्या है? चूंकि r बराबर क्या है? y और x बराबर क्या है? p, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ गुणे 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिख सकते हो कि हाफ, और यहाँ क्या लिख दोगे? x प्लस y माइनस y, तो ये कट गया, ये क्या हो जाएगा? 2 हो गया कि नहीं हो गया? अब 2 से 2 कट गया तो x बचा कि नहीं बचा? और जो x बचा है वो किसके, इसके बराबर है कि नहीं है? क्योंकि चित्र आप बनाए रहोगे, चित्र में दिखाई देगा तो आराम से क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड, ये ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो बात वही है कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो ये जब दोनों आपस में बराबर हैं, इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो इसी का 2 गुना बचेगा। ठीक है, ऐसे कर लेना। तो यही क्वेश्चन डेंजर है, इसलिए यही पढ़ो। ठीक है, इसी को 1-2 बार कर लेना, थोड़ा डेंजर है ना। सिंपल में क्या है कि एक 90 अंश का कोण है और ये ऐसे है, तो ये जितने अंश का कोण बना रहा है उतने अंश का हम यहाँ पे बना के दर्शा देंगे। ये y है, ये p है, कुछ भी मान सकते हैं, r है, ये x है और इसको p मान ले रहे हैं, कुछ भी मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये r है, ये q है, ये o है, ये s है, ये p है। हमें दर्शाना क्या है, लेकिन पहले हम लिख लेंगे कि x बराबर क्या है? p है, और उसके बाद y बराबर क्या है? r है, ये लिख लेंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है कि कोण ROS बराबर हाफ QOS माइनस POS। अब अगर बात करें QOS की, तो QOS तो x आ रहा है, p आ रहा है, r आ रहा है, तो राइट हैंड साइड क्या क्या लिख देंगे? XPR माइनस क्या हो जाएगा? y। अब हम कोने में क्या लिखेंगे? x बराबर क्या है? p, और y बराबर क्या है? r। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ x प्लस x और y माइनस y, कोई दिक्कत नहीं। तो y से y कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ गुणे 2x, 2 से 2 कैंसिल, बराबर क्या आ गया? x, और x किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड के। भाई यही तो कोड है POS। समझ में आ गया? क्या और एक बता दें, जैसे ये डेंजर है तो इसको 1-2 बार लगाओगे तब सही रहेगा। फिर लिखा हुआ है यह दिया है कि इतना है और इतने को बिंदु इतने तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूची से एक चित्र बनाइए। इसके अनुसार एक चित्र बनाना है कि XYZ कोई कोण है जिसमें 64 अंश का कोण y है। ठीक है, इतने को p बढ़ाया गया है, तो दिखाइए कि YQZYP को समद्विभाजित करता है और XYQ और प्रतिवर्ती इतने के मान ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए एक त्रिभुज बना लिया जाए, से बन गया, तो हमें जहाँ पे y लिखना है वहाँ पे 64 अंश का कोण बना लेना है। XYZ बन गया। अब x और y को बिंदु P तक ले जाएं, x और y को बिंदु P तक ले जाएं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे P, बढ़ा दिया गया। और
ऐसा चित्र बन गया। अब क्या कर रहा है, y और q, यदि किरण y और q z y p को समद्विभाजित करती है, यानी ये x है तो ये भी x होगा। देखो, अगर y और q z y और p को दो बराबर भागों में बांटती है, तो बताना है आपको x y और q का मान बताना है। x y और q का मान ज्ञात करना है। x y और q यानी यहाँ तक x y q यहाँ तक का मान ज्ञात करना है। और प्रत्यावर्ती q y और p का मान, तो प्रत्यावर्ती का मतलब ये हुआ जो बड़ा वाला रहेगा, q y p का मान, यानी ये बड़ा वाला मान ज्ञात करना है। ठीक है, और कुछ दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। तो ये 64 अंश का कोण बना रहा है, बढ़ाया जा रहा है, दी हुई है तो समद्विभाजित करती है, तो प्रत्यावर्ती का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ, ना इसका मान दिया है ना इसका मान दिया है, और ये कौन सा त्रिभुज है ये भी नहीं दिया है। दिया हुआ है 64 अंश का कोण बनाता है, इसको बढ़ाया गया है, तो बताइए किरण इतना समद्विभाजित है तो यहाँ देखेंगे ये है 64 में कितना जोड़ देंगे कि 180 हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें इस कोण को 64 को और इस कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रैखिक कोण होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों x है ना, 2x + 64 बराबर 180, तो x का मान हमें जो भी मिल गया, जो भी मिल जाए वो मिल गया। तो ये बताओ, ये और ये पूरा मिल गया कि नहीं मिल गया। और x का जब मान मिल जाएगा तो 64 में x जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, x y q मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और जब x y q मिल जाएगा, ये मिल गया, तो हमारा एक का सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा सोल्यूशन देखो कि ये नीचे वाला 180 है, नीचे वाला कितना है 180, और 180 + x + 64 जोड़ दोगे तो प्रत्यावर्ती, क्या लिखा है, प्रतिवर्ती का मान निकल नहीं जाएगा, q y p का निकल नहीं जाएगा, यानी x का मान निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे। लॉजिक क्या है कि इसको अगर जोड़ेंगे तो 180 का कोण बनेगा, 64 x को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 180, रैखिक कोण बता देंगे तो x का मान निकाल लेंगे। ये x निकल गया, हमें क्या चाहिए, x y q चाहिए, तो 64 में x का मान जो रहेगा वो जोड़ देंगे तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब उसके बाद उसमें 180 और जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, उसका प्रतिवर्ती भी मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, ठीक।